अच्छा, जिस दिन अलका जी की बेटी की शादी थी उस दिन मेरी शादी थी। तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी जो तो कॉमन थे। और एक बार अलमारी चेक करना, कहीं मेरे शगुन वाले लिफाफे तो नहीं आए। नहीं। कपिल, हाँ जी, इसके इनविटेशन में लिखा था कि नो गिफ्ट्स, नो प्रेजेंट। वो तो हमारा बड़प्पन है, लेकिन आपको तो लाने चाहिए थे ना। हाँ, क्या बात है। सही बोला। लेकिन फिर भी अपनी बेटी की शादी छोड़ के मैं इनकी शादी में आई थी। ये ज्यादा बड़प्पन हो गया। 12 को शादी थी, 25 को रिसेप्शन में आई थी। अच्छा, हिमेश सर के बारे में आप सब जानते हैं। ये सिंगर हैं, कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, अरे ऑल इन वन, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब इंडस्ट्री का कोई काम आप ले लो जो ये नहीं करते। कोई बंदे तो मेरे को बोल रहे थे लाइटिंग भी कर लेते हैं। तो सर मेरी बात सुने, आप देख नहीं सकते कोई दूसरा और काम करे कि आप ये बताना चाहते हैं कि गुजराती दिमाग सब कुछ कर सकता है? देखिए, मजबूरी का नाम है कि मुझे जो चीजें करनी थी एक के बाद एक मैं करता गया। आपका प्यार मिलता गया, आशीर्वाद मिलता गया, सक्सेस आता रहा, माँ बाप का आशीर्वाद चलता रहा, दुआएं चलती रही, तालियां बजती रही। Thank you. ऊपर से लाल सूट पहन के बाकी लोगों को रोक दिया है कि स्टॉप। अच्छा, आपको सबको पता ही होगा, जो आप लोग रियलिटी शोज देखते हैं, जावेद बहुत सारे रियलिटी शोज जज कर चुके हैं, सभी इनको ना शर्मीले जादू भैया बोलते हैं। सारी मम्मियां इनकी फैन है, आपको पता है। जादू भैया मम्मी वाले कहते हैं हम लोग इनको। बिल्कुल, ये जादू भैया बोलते हैं। आपको पता है हमारी अर्चना जी भी जादूगर हैं। इन्होंने मंत्री गायब कर दिए बड़े बड़े। तो क्या बात है अर्चना जी। जावेद भाई, क्या जादू क्या करते हैं आप? देखिए, मैं बहुत ही सहज रहता हूँ और जैसा मेरा पर्दे के पीछे नेचर है जी, वो पर्दे पर भी नजर आता है जी। और कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में तो मतलब पर्दे के पीछे बच्चों की मम्मियों को पसंद आते हैं आप? I'm sorry, I mean to say कि जैसे जावेद भाई बच्चों की मम्मियों में, जैसे हिमेश सर ने कहा कि बड़े फेवरेट हैं आप, तो इस चीज से ज्यादा बच्चों के पापा को प्रॉब्लम होती है कि आपकी मिसेस को? पापाओं से बात ही नहीं करते। अच्छा। बात ही नहीं करते। इसमें सबसे ज्यादा हाथ हमारे हिमेश जी का है। इन्होंने जो मम्मी वाला जो टैग मुझे दिया है ना, दिया है का क्या मतलब? आपने वो इन्वेंट किया, मैंने तो सिर्फ उसका नामकरण किया। देखिए क्या होता है, पापा या मम्मी, किसी भी बच्चे से पूछो या किसी भी इंसान से पूछो तो सबसे पहला नाम किसका लेगा? माँ का ना। तो माँ सबकी प्यारी होती है, उसी तरह सबकी माएँ मेरी भी बहुत प्यारी है। अच्छा है, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। अच्छा हिमेश भाई, मैंने जैसे ये सवाल कभी एक्चुअली पूछा ही नहीं जावेद भाई, कभी आप तीनों से। तो हिमेश भाई, आपका कैसे ब्रेक, आपको कैसे मिला फर्स्ट टाइम? मैं तो सीरियल प्रोड्यूस करता था। अच्छा जी। 16-17 साल की उम्र में मेरे डैडी ने सलमान भाई को साइन किया था। अच्छा, वाह। और वो फिल्म बनी नहीं, उन्होंने वो गाने सुने थे, तो मैं सीरियल प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत अच्छी जा रही थी। तो मेरी हॉबी, मेरा प्रोफेशन बनती नहीं अगर सलमान भाई नहीं होते, बिकॉज मेरी हॉबी थी म्यूज़िक। इसलिए मैंने 200-300 गाने बनाए थे। उन्होंने वो बात याद रखी, उन्होंने मेरे डैडी को कहा कि वो गाने मैं यूज़ करूँगा। वो ब्रेक उन्होंने मुझे दिया एंड उसी की वजह से आज वो जब तेरे नाम में सारे गाने वो गाने प्यार किया तो डरना क्या में, तो आज अलका जी ने पहला गाना गाया। क्या बात है। सलीम अंकल और सोहेल भाई ने वो गाना अप्रूव किया, सलमान भाई ने वो गाना लिया। सारी चीज़ें तो मुझ पर इंडस्ट्री या लोगों का, खान परिवार का बहुत बड़ा एहसान है। क्या बात है, वाह। तो हिमेश भाई, 16 साल की उम्र में आप प्रोड्यूसर बन गए, तो 10वीं की पढ़ाई जो पढ़ के पास की थी, डिग्री खरीदी थी आपने? नहीं, मैंने 10th तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद कॉलेज 1 साल गया और बाकी पर्सनल घर से ही एग्जामिनेशन दिया। तो वो 16 साल से ट्राई किया और वो सीरियल का कॉन्सेप्ट वर्क कर गया और वो हिट हो गया। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो भी ये शो देख रहे हैं, आप लगे रहो, आपका टाइम आ जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो अलका जी, आपके बारे में सुना, आप बड़ी छोटी उम्र में ही प्रोफेशनल सिंगर बन गई थी मेरे ख्याल से। 4 साल की उम्र से मैं रेडियो पे गाती थी। वाह। कलकत्ता में मेरी पैदाइश हुई थी। अच्छा जी। वहीं बड़ी हुई मैं। तो मम्मी क्लासिकल सिंगर थी, तो उनके गुरुजी आया करते थे घर पे, तानपुरा पर अच्छा जी। बैठती थी, मैं उनके पास बैठ के सुना करती थी। तो तब से एक तरह से, क्योंकि माहौल था घर में, तब से शुरू हो गया था। लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अच्छा जी फलानी फिल्म में उनके 4 गाने आए, या जैसे हिमेश भाई ने जब एल्बम आया पहला, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये ओवरनाइट स्टार हुए। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, बचपन से पूरी जिंदगी देनी पड़ती है। सो हैट्स ऑफ। लेकिन बात
बहुत बात ये है कि ओवरनाइट स्टार जो बन जाते हैं वो ओवरनाइट गायब भी हो जाते हैं। क्या बात है अलका जी, क्या बात बोली आपने, वाह। जावेद भाई, आपके भी तो घर में म्यूजिक का माहौल रहा है। आपके पापा बहुत फेमस कवाल थे, हमने सुना है। तो कवालियां तो आपने बचपन से काफी सुनी होंगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि म्यूजिक का माहौल रहा है, कव्वाली का माहौल रहा है जी। और मेरे डैडी ऑफ कोर्स कव्वाली के प्रोग्राम्स करते थे। इनफैक्ट गज़ल्स के प्रोग्राम्स भी करते थे मेरे अच्छा डैड, जी। और गुरबानी कीर्तन करते थे मेरे डैड। हम गुरुद्वारों में जाते थे और कीर्तन करते थे, और वहाँ पे जब भी मैं गाता था तो मेरे डैड को जो भी मिलता था वो कहता था कि ये लड़के के अंदर कुछ बात है, ये लड़का कुछ ना कुछ बनेगा। तो एक बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे डैडी की ग्रेटनेस देखिए। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं सोचा कि जावेद बहुत बड़ा आदमी बन जाए या बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाए, ऐसा। उन्होंने हमेशा इस चीज़ पे जोर दिया कि जावेद को नॉलेज होना चाहिए, जो काम वो कर रहा है उसको समझ होनी चाहिए, वो सीखे और फिर अपनी किस्मत आजमाए। और वो मेरे काम आया, और उसी वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ, छोटा मोटा, आप लोगों के सामने हूँ। क्या बात। हेलो जावेद जी। हेलो चंदू हिमेश जी, क्या हाल है? हेलो अलका मैम। हेलो अर्चना जी। ओए होए होए होए। सबसे पहले आप सबको मेरी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, वैसे अर्चना जी, सोनी साहब मेरे बारे में कितना सोचते ना। हाँ, बहुत। पहले मेरा ढाबा खुलवा दिया, अब सुपरस्टार सिंगर के जजेस मेरे ढाबे पे भेज दिए। अच्छा बात। तेरे ढाबे पे नहीं आए, हमारे शो पे आए हैं वो। तो आपका शो जुगांडा में हो रहा है। आपका शो भी मेरे ढाबे पे हो रहा है। तेरा ढाबा हमारे शो पे है। देखो, आत्मा शरीर के अंदर होती है और शरीर आत्मा के बाहर, दोनों में फर्क है। इसका कोई कसूर नहीं है, जादू टोने करने वाली कंपनी में काम करता है। इसका दिमाग खराब हो रहा है। बिल्कुल। अगर ये मेरा दोस्त ना होता, जो अमृतसर में किसी हलवाई के साथ कुलचे छोले लगा रहा होता ये। और मैं आपको बता दूं, वो हलवाई का नाम कपिल शर्मा होना था। कप्पू शर्मा तुम क्यों नहीं समझते? हमारी जोड़ी कुदरत ने बनाई है, जैसे लैला मजनू, शीरिन फरहाद, उसी तरह कप्पू चंदू। हाय हाय। इसका कोई कसूर नहीं है। लगता है इसने अपने ढाबे की ना बासी दाल खा ली। इसने क्या बकवास कर रहा है तू? जवेद सर, हाँ जी। आप मुझे बताइए, शराब पुरानी हो जाए तो वो महंगी, दाल पुरानी हो जाए वो बासी। वारे इंसान, तूने शराब और दाल में इतना फर्क क्रिएट कर दिया। क्या अर्चना जी, मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता। अब लोग मुझ में और शाहरुख में भी तो फर्क करते ही हैं। किसमें? मुझ में और शाहरुख में 19-20 का फर्क है। 19-20 का। दर्शकों, 2 मिनट हम अपने शो का प्रसारण रोक रहे हैं। हमारा एक साथी कलाकार अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। तेरे मारो उठा के शाहरुख, कंपैरिजन देखो। नहीं, आप अब शाहरुख को 19 भी नहीं समझते। क्या बात है। हिमेश सर, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ना अपने ढाबे से सारी जिंदगी फ्री खाना खिलाऊंगा। आप बस मुझे अपनी म्यूजिक वीडियो एल्बम में ना एज ए मॉडल ले लें। मैंने इसका मुंह बंद करना है। म्यूजिक वीडियो में आएगा ये। आपको पता है, जिस दिन इसकी शादी होगी ना, लड़की वालों को लोग बोल रहे थे कि चलो शादी जिसके साथ होगी, जब शगुन डालेंगे ना, कोई और दूल्हा मंगा लो, फोटो तो अच्छी आए। तब मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं था। अब आप मेरी एयरपोर्ट लुक देखो। एयरपोर्ट लुक। डेली 30-35 लाइक की टर्नओवर है उधर। हाँ, नीचे कमेंट भी आते हैं, ऑसम भिखारी लुक। दूसरा कमेंट पढ़ो, सिग्नल पे नहीं दिखते आजकल। मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ, नहीं नहीं, इस सिग्नल पे सिर्फ कप्पू शर्मा होते हैं, मैं दूसरे सिग्नल पे होता हूँ। जवेद सर, हाँ जी। जिस दिन से मेरा ढाबा खुला है ना, इधर दाल कम जलती है, लोग ज्यादा जल रहे हैं। ये तो है, रातों रात 5 स्टार होटल जो खोल लिया। लोगों के ढाबे में मिस्सी रोटी मिलती है, इसके घिसी रोटी मिलती है, पता है? लोग कुलचे पराठे खाने आते, ये कुचले हुए पराठे खिलाता है उनको। पेड़ा लेके ऐसे ट्रक के नीचे टायरों के निशान देखे मैंने पराठों के ऊपर। इतनी गंदी रोटियां बनाता है ये। अच्छा सर, अर्चना जी, जिस दिन से मैंने ढाबा खोला ना, ये बंदा नुक्स पे नुक्स निकाल रहा है। कल मेरे को आकर ढाबे बोल रहा था, चंदू बात सुन, तुमने ढाबे में अंडे बड़े छोटे रखे हैं। मैं कहा भाई साहब, मैंने नहीं दिए। मुर्गी के गले पड़ गए, कहते इधर आओ, इतने इतने तुम्हें फीड खिलाते हैं, अंडे तुम छोटे छोटे दे रही हो। मुर्गी ने भी पलट के जवाब दिया, कहते इधर आओ भाई साहब, मैं आपको बाल्टी भर के फीड की खिलाती हूँ, आप इतना सा भी दे के बताओ।
करने के आया यहाँ पे तू जग लेके गमछा डाल के इधर ऊपर? मैं इसलिए आया था यहाँ पे कि सुपरस्टार सिंगर के जजेस इधर आए हैं, तो इधर मेरा ढाबा भी खुला हुआ है, तो एक डील करवा दो क्या? कि जैसे मैं इनका शो देख लूंगा, ये मेरे ढाबे से खाना खा लेंगे। उनके खाने का एक स्टैंडर्ड है। तो कोई बात नहीं, मैं गोभी को वो टक्सीडो पहना दूंगा, ककड़ी को कोट पैंट पहना दूंगा, ये खाने तो आए। खुद इसके पास एक ही कच्चा है और गोभी को टक्सीडो पहनाएगा ये। क्या है तेरे खाने में, मेन्यू में बता क्या है? मेन्यू में है दाल, दाल तड़का, राजमा चावल, कड़ी चावल। तो इतने बड़े सुपरस्टार है, स्पेशल क्या है? सिंगर भी ऐसे ही खाना खाते हैं और मैं तानपुरे का सूप लेकर आऊं। मुझे ये बताइए, तबला 2 प्याजा ले आऊं मैं? गिटार बुर्जी ले आऊं मैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खैर सर, मेरे ढाबे में सफाई का बड़ा प्रबंध है। क्या बात? क्योंकि मैं स्वच्छ भारत में विश्वास रखता हूँ। हाँ, बड़ा तू प्लेटों में पोछा मार के लाता है ना तू। कभी मैं एक बार बताओ, एपिसोड कितने हो गए बाई द वे? 50 से 50-60 हो गए होंगे। तो रेस्ट ले लो, नहीं बातें बननी, मर थोड़ी जाना है।